नमस्कार साथियों, हम फिर हाजिर है एक नई नोटिफिकेशन के साथ। RSSB जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो फ़िलहाल इसमें एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें पटवार वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सीधी भर्ती है, 2025 के अंदर है। और कौन सी इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और इसका फ़ीस स्ट्रक्चर और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, वो सारी हम इस वीडियो के अंदर जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही नई अपडेट आपके साथ साझा करते रहें। तो देखिए दोस्तों, विज्ञापन संख्या 2/2025 पटवारी सीधी भर्ती 2025 राजस्व मंडल अजमेर के लिए राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंध और उपनिवेश अधीनस्थ सेवा अधिनियम 2019 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी सेवा यानी कि डी ग्रुप डी नियम 2014 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा पटवारी के कुल 2020, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 और अनुसूचित क्षेत्र के 287 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारण प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निबंधनों के अद्यतन ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश की राजस्व विभाग की अधिसूचना 18/11/2022 के क्रम में राजस्व समान पात्रता परीक्षा में शामिल किया गया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर परिणाम 12/2/2025 को जारी किया गया है। समान पात्रता परीक्षा 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो पटवारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो पात्रता परीक्षा हुई थी आपकी स्नातक स्तर तक, ठीक है, तो उसमें जो अभ्यर्थी जिनका नाम आया है लिस्ट में, वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक चयन के बाद जिस जिले विभाग में पद स्थापन चाहते हैं उन जिलों विभाग की प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारण कॉलम में अवश्य भरें। ठीक है, जिन डिस्ट्रिक्ट वगैरह में आप चाहते हैं कि उनको आप अपने क्रम के अनुसार भरें। ठीक है, जो जिसमें आपको प्राथमिकता लगती है कि उसको पहले नंबर पर रखें। फिर उसके बाद राजस्व मंडल द्वारा मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्राथमिक परीक्षा मेरिट एवं प्रेफरेंस के अनुसार जिलों विभागों का आवंटन किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट की जानी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड की ऑनलाइन पोर्टल RSSB rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक का क्लिक कर SSO पोर्टल इस पर लॉगिन के उपरांत सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। उसमें आपके सामने ये पटवार की वैकेंसी आएगी, उस पर आपको अप्लाई नाउ करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR का शुल्क जमा कराना है, जिसमें आपको SSO ID, ठीक है, उसका निर्माण करना है और 1 माह से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। कोई तिल है या कट का निशान है तो उसको ध्यान में रखें। आधार कार्ड आधारित सत्यापन अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आधार कार्ड आपको मैंडेटरी है, उसके द्वारा अगर आप फिल करते डाटा तो उसके अलावा किसी और आपके सत्यापन के लिए किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और अगर आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से एक का चयन करना है आपको। मूल प्रमाण पत्र विकल्प, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की बोर्ड मार्कशीट जोड़ने का विकल्प। यदि उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उस निम्न, अगर कोई किसी भी प्रक्रिया से नहीं हो पाता है तो खुद को घोषणा करनी है कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापन करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप उसको कर सकते हैं अपने खुद से लिखे जाने। अगर नहीं आप कर सकते, उपस्थित नहीं हो सकते, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी साइबर कैफ़े पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये काम ना करें। ठीक है, खुद से नहीं करना है, क्योंकि गलती हो जाएगी तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। एक बार ये पंजीकरण शुल्क का भुगतान आवेदन के अंतिम तिथि से पूर्व करना है आपको। ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका शुल्क पहले ही जमा कर देना है। ठीक है ना, पेंडिंग में नहीं डालना है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदक पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी प्राप्त नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी नहीं मिली आपको, प्रिंट आउट जैसे फॉर्म भर जाता है तो उसके बाद आपका फॉर्म का प्रिंट आउट निकलता है, अगर वो नहीं मिला है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको, rssb.rajasthan.gov.in। ठीक है, एक बार ये पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा और 600 रुपये, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए 400 है। ठीक है, इसमें कुछ रिक्त पदों का विवरण दे रखा है जिसमें आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। कुछ जिले दे रखे हैं। ठीक है, उनमें कुल पदों की संख्या, सामान्य, अनुसूचित और सामान्य के लिए, विधवा के लिए, परित्यक्ता के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए। ठीक है ना, कुछ पद दे रखे हैं सिलेक्टेड, उनमें आप अपना फिल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्क्रीन से। ऑफिशियल आपको जो नोटिफिकेशन है वो इसकी RSSB की साइट पर मिल जाएगा। विशेष प्रावधान सूचना में आरक्षण का लाभ दिया जाता है। ये EWS के जो हैं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा अगर कोई नहीं बैठता है। ठीक है ना, महिला है तो रिक्तियों का आवरण 36 कैटेगरी वाइज होगा। और अगर हम और इम्पोर्टेंट देखें तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए शामिल जातियों को 5% आरक्षण दे है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों को 10% आरक्षण दे है। ठीक है, तो इसमें आरक्षण भी दिया गया है, रिजर्वेशन, बहुत अच्छी बात है। भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हम दे चुके हैं आपको। और इसमें कुछ खिलाड़ियों के लिए भी है जो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर खेला है तो उनके लिए कुछ और भी छूट दी जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए भी इसमें कुछ आरक्षण, 4% आरक्षण, और इसके अनुसार उसकी डिसेबिलिटी पर डिपेंड करता है। 40% से ज़्यादा है डिसेबिलिटी, 40% या 40% से ज़्यादा है तो उसमें आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष, आप इसको एक बार रीड कर लेना। वेतनमान जो है पे मैट्रिक्स लेवल 5 दिया जाएगा राज्य सरकार के आदेश अनुसार। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो सीधी भर्ती परीक्षा दर सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ट्रेनी को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों का संदत्त किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय पर नियत की जाए। ठीक है ना, जो भी ट्रेनिंग की उस पर जाता है तो उसको भी सरकार द्वारा पे किया जाएगा। पात्रता व योग्यता, आपको पता है पात्रता इसमें आवेदक विधि द्वारा स्थापित विधि से स्नातक परीक्षा जो है या इसके समकक्ष होती है उसमें पास होना चाहिए। और अगर हम आगे बात करें अन्य योग्यता, स्वास्थ्य और चरित्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, राष्ट्रीयता आपको पता है इंडिया के, नेपाल, भूटान वगैरह। आयु के लिए बात करें तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, 1/1/2026 के अनुसार उसको मेज़र किया जाएगा।
अगर ये पटवारी परीक्षा आयोजित विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष के लिए, और इसमें जो अप्लाई किया है उनके लिए 3 वर्ष का और प्रावधान किया जाएगा। पेंशन की बात करें, पेंशन योजना होगी इसमें, और परीक्षा 11/5/2025 को ऑफलाइन OMR के आधार पर किया जाएगा। आपका जो एडमिट कार्ड है वो इसी की साइट से आपको डाउनलोड करना है। SSO ID, ईमेल ID वगैरह को आप नोट करके रखें, क्योंकि ये उस टाइम एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं उस टाइम काम आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही अपडेट आपके सामने लाते रहते हैं, और हम एक एक पैराग्राफ को आपको पढ़ के बताते हैं कि इसमें कुछ स्पेशल दिया गया है नहीं। आवेदक को नवीनतम फ़ोटो जो 1 माह से पुरानी हल्के रंग की होनी चाहिए, ताकि चेहरा साफ आना चाहिए, और 50% चेहरा घिरना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मे के साथ फ़ोटो होना चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काले या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। JPG जो फ़ोटो है JPG के फॉर्म में होना चाहिए, 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर JPG के रूप में, और फाइल का आकार 50 KB 100 KB तक होना चाहिए। सेकेंड की फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर आपको अपलोड करने 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के आयतकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। ठीक है, उसको 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए फाइल का साइज़। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट थी हम इंफॉर्मेशन दे चुके हैं आपको। बाकी हमारी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।